नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री ने आज अपने आवास पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे परिवारों के पुनर्वास के लिए समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन और डीओसीप के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को चिन्हित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों में तैयार 9,315 फ्लैट्स के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि फ्लैट्स के आवंटन को लेकर जो भी आवश्यक औपचारिकताएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को जल्द फ्लैट दिए जा सकें। सीएम ने कहा कि बाकी फ्लैटों का निर्माण कार्य भी तय समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना दिल्ली सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। आपको बताएं कि सीएम केजरीवाल के निर्देश पर डीओसीप ने विभिन्न इलाकों में आवंटन के लिए 9,315 फ्लैट तैयार कर लिए हैं। और बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बार आदेश गुप्ता ने जल बोर्ड में हुई गड़बड़ी को लेकर केजरीवाल सरकार पर अनियमितता का आरोप लगाया। आदेश गुप्ता ने बताया कि साल 2015 से अब तक दिल्ली जल बोर्ड ने 41,000 करोड़ रुपए कर्ज लिए हैं, लेकिन इनमें से 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कोई हिसाब नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के बजट में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल सरकार गंभीर नहीं है और इस मामले को लेकर बीजेपी अदालत से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड को दलाली का अड्डा बना दिया है। दिल्ली के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण विषय जो दिल्ली की जनता से रूबरू रोज होता है और एक ऐसी लोगों की से जुड़ा हुआ विषय है जिसको दिल्ली सरकार ने बहुत ही लापरवाही से, आज दिल्ली के लोग भी परेशान हैं और दिल्ली जल बोर्ड का एक घोटाला जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, दिल्ली की जनता का जो पैसा है उसको जल बोर्ड ने, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने इसको अंजाम दिया है। और ये इतना बड़ा घोटाला है कि दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया है। और ये सब घोटाला करते हुए दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए और उसके बाद उनके खासम खास सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा की मदद से 26,000 करोड़ रुपया डकार लिया है। और नगर निगम के बकाया 13,000 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग को लेकर बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज श्यामलाल कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने फ्लाईओवर पर एक बड़ा बैनर लटकाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बैनर पर लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी 13,000 करोड़ की बजाय रकम कब दोगे, टूटी गलियों की मरम्मत कब कराओगे। इस मौके पर नवीन शादरा जिला बीजेपी के अध्यक्ष मास्टर विनोद कुमार भी प्रदर्शन में मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने सीएम केजरीवाल पर दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाया। और 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क है। लोगों को जागरूक करने के लिए काम लगातार किए जा रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने साउथ दिल्ली में चितरंजन पार्क में एक ब्लॉक मार्केट पहुंची, जहां पर दुकानदारों को जागरूक करने का काम किया। साथ ही दुकानदारों से अपील करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया जाए। गणतंत्र दिवस पर कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। इसी बारे में जानकारी देते हुए मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस मार्केट के लिए 24 घंटे काम भी कर रही है।
ये बात तो ये है कि हमारी मार्केट जो है GK2 की, ये ज़्यादा खुली, ज़्यादा चौड़ी रोड्स हैं और बहुत बेहतरीन डिज़ाइंड है ये, तो इसलिए ये सबसे बढ़िया मार्केट है दिल्ली की। और इसमें आप देखेंगे बिल्कुल सिस्टम भी सबसे बढ़िया है हमारा, वन वे है सारा और कोई समस्या नहीं है यहाँ। दूसरी बात, पुलिसिंग जो है हमारे यहाँ की सब बहुत ही बढ़िया है। मतलब हम आपको कहें कि कहीं कोई परेशानी होती है ना, तो आप यहाँ बताइए, विद इन मिनट्स सब लोग, जो परवीन जी हैं हमारे यहाँ, SHO साहब हैं हमारे, राठी साहब हैं, इतने अच्छे लोग हैं सारे कि मतलब मिनट्स में ये भागते हुए पहुँचते हैं ये। ऐसा है, GK2 जो मार्केट है ये कम से कम 20-22 साल मार्केट को हो चुके हैं और मैं ये कहने में काफ़ी गर्व फील होता है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक जो भी किया है मार्केट में, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। और वैसे भी हमारी मार्केट में दिल्ली पुलिस वालों ने 21 तो कैमराज हैं, CCTV कैमरे जो 24 आवर्स वर्क करते हैं और इसके साथ साथ 5 या 4 या 5 मचान भी हैं जिसमें पुलिस कांस्टेबल खड़े रहते हैं। जो आजकल जैसे अब 26 जनवरी का जो समय है, इस टाइम पे पुलिसिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी हमारे जो SHO हैं यहाँ के लोकल, वो भी आते रहते हैं। उत्तम नगर थाना पुलिस ने 3 विदेशी लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से 2 लोग नाइजीरिया के रहने वाले हैं और एक सूडान का रहने वाला बताया जा रहा है। ये लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा की नीति के तहत इनके वीजे चेक किए गए तो पता चला कि इनके पास वीजा नहीं है। पुलिस ने इन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है। यहां से इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। बता दें आपको कि अब तक 5 लोगों को पहले ही डिपोर्ट किया जा चुका है। उत्तम नगर थाने ने जो इलीगली स्टेइंग फॉरेनर्स हैं उनके खिलाफ वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के तहत 2 नाइजीरियन नेशनल्स और एक सुडनीज नेशनल जो कि वहाँ पर इलीगली रह रहे थे, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको जो है FRR से परसू करके डिपोर्टेशन ऑर्डर इशू करा के उनको लामपुर सेवा सदन, जहाँ पर जो है डिपोर्टेड ऑर्डर, जिनका डिपोर्टेशन का ऑर्डर हो जाता है, जिनको रखा जाता है, वहाँ पर इनको भेज दिया गया है। और लक्ष्मी नगर इलाके के गुरु नानकपुरा रोड पर नए शराब के ठेके खुल जाने से स्थानीय महिलाओं ने पुरजोर विरोध किया है। दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने ठेके के सामने विरोध प्रदर्शन किया और ठेके को जल्द बंद करने की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का यह कहना है कि गुरु नानकपुरा रोड पर पहले से कई ठेके हैं, बावजूद एक नया ठेका खोल दिया गया है जो स्कूल से चंद कदम की दूरी पर है। महिलाओं ने विरोध जताते हुए कहा कि स्कूल के नजदीक शराब का ठेका होना बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आपको बताएं कि हालांकि शराब के ठेके के संचालक का यह कहना है कि उन्होंने पूरे नियम और कायदे के साथ शराब का ठेका खोला है। अगर किसी को भी आपत्ति है तो संबंधित विभाग से इस मामले की शिकायत कर सकता है। विरोध यही कर रहे हैं कि ये पहले भी खुला था ये ठेका, 2 नंबर की दारू पी के लोग बहुत मरे हैं यहाँ से, फिर इनकी दारू पकड़ी गई है, उसके बाद इसको सील कर दिया गया। 5 साल तक सील रहा ये। अब दोबारा इन्होंने उसी के बिहेव पे किसी और के नाम पे लेके परमिट दोबारा खोल लिया। तो इसका विरोध कर रहे हैं कि जैसे पहले मरे हैं लोग ऐसे फिर भी मरेंगे, लेकिन स्कूल साथ में है, स्कूल की बच्चियां आती हैं, स्कूल की यहाँ पे दारू पी कर नंगे पड़े होते हैं। हम तो शिफ्ट होके आए हैं, वहाँ इतने ठेके हैं जहाँ पे, गली गली में ठेके हैं, हमारा कौन सा नया, पहले भी ठेका था जहाँ पे, वो नहीं है। तो महिला के हमने पूरे किए हैं मापदंड, शायद से जाके पूछ रहे हैं भाई ठेका कैसे खुल गया, ऐसे थोड़ी खोल ले, अपनी मर्जी से थोड़ी खोल ले। इससे पहले यहाँ पास में भी बहुत सारे ठेके हैं, बगल में भी ठेके खुले हुए हैं। तो खुले हैं, तो शायद तो खोलती है यार, हमें कोई भी कहीं भी जा सकता है पूरी दिल्ली में। अभी तो आने वाले पॉलिसी में और बहुत ज़्यादा ठेके खुलने में, एक बार में 3 ठेके खुलने वाले हैं। और साउथ दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम ने लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी के 10 फोन बरामद किए हैं। तीनों आरोपी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते लूट और चोरी के मामलों को रोकने के लिए स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया गया है, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ की टीम ने चोरी के मामलों की जांच करते हुए बस स्टॉप पर अपनी छानबीन शुरू की और लुटेरों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। जानकारी मिलने के बाद टीम ने एक जाल बिछाकर 3 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया है। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अलग अलग इलाकों में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने में जुटी है।
लक्ष्मी नगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने रेड लाइट पर लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी हाथों में पोस्टर लेकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते नजर आए। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। और दिल्ली के द्वारका में एटीएस टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 5 पिस्तौल बरामद हुई है। साथ ही कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। कुछ दिन पहले रवि सुंडे नाम का एक शख्स दुकान पर हथियार देने आया था, जो कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसकी पहचान कर पुलिस तलाश में लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने अब उसको गिरफ्तार भी किया है। आरोपी शख्स रवि उत्तम नगर की शिव विहार कॉलोनी का रहने वाला है, जो अवैध हथियारों का लेन देन करता है। पुलिस अब तस्कर की तलाश कर रही है, जो बड़ी मात्रा में दिल्ली में कई जगह हथियार सप्लाई करता था। द्वारका जिले की एटीएस टीम ने लगातार कार्रवाई जो इलीगल वेपन्स हैं, सप्लायर्स और रिसीवर्स, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करते हुए एक रवि सुंडे करके है, 30 साल का है, शिव विहार उत्तम नगर के रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया है। एक इंसिडेंट हुआ था तकरीबन 20 दिन पहले, जिसमें एक जो शॉपकीपर है, उसको चाउमीन वाला है, उसको इसने वेपन शो किया था। सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई कर रखा था। धरपकड़ में से 4 वेपन बरामद किए हैं और 5 लाइव कार्ट्रिजेज इससे मिले हैं। इसको अरेस्ट कर लिया गया है और रिसीवर और जो सप्लायर है फर्दर उनकी तलाशी की जा रही है। और दिल्ली के संगम विहार में लोग परेशान हैं, क्योंकि यहां की गलियां बनवाने के नाम पर स्थानीय विधायक ने गलियों को खुदवाया तो जरूर, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं करवाया, जिसकी वजह से अभी तक लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी से विधायक दिलीप पांडे हैं, जो कि करिश्माई विधायक के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इनका करिश्मा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलता है। जमीनी स्तर पर इनका कोई भी काम नहीं दिखता। चुनाव के वक्त उन्होंने घर घर जाकर सभी से इलाके में विकास का वादा किया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव जीतने के बाद विधायक साहब ने ना तो एक बार भी विधानसभा का जायजा लिया और ना ही एक बार भी यहां की समस्याओं पर ध्यान दिया। हम 2021 में कदम रख चुके हैं और अभी भी ये हालात है कि यहाँ पे सारी गलियाँ, जितने भी वजीराबाद और संगम विहार की सारी गलियाँ थी, उनको सबके अंदर सीवर लाइन के नाम पर उल्टे सीधे पाइपलाइन डालकर सारी गलियों को खोद दिया गया, तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। और ये करीबन 5-6 महीने हो गए हैं और अब 2.5-3 महीने से काम पूरी तरह ठप हो चुका है। सारी गलियाँ उजाड़ दी गई हैं, सारा बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर बुजुर्गों को निकलने बढ़ने में बड़ी परेशानी होती है, समस्या होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेलते हैं कूदते हैं गली में, वो गिर पड़ते हैं, उनके चोटें भी लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो चुकी है इन वजह से। कह रहा है देखो गली कितनी खराब है, कितने बच्चे परेशान होते हैं, नीचे गिर जाते हैं बच्चे, कहाँ भेजो खेलने के लिए बताओ। जैसे कि इतनी सारी समस्या है यहाँ पे, तो ये पूरे क्षेत्र में भी है, क्योंकि हर जगह पे गली खोद रखी है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। तो क्या लगता है कि कभी शिकायत करी है आप लोगों ने विधायक जी से, या कभी एरिया में आके उन्होंने जायजा लिया इस चीज़ का? देखिए, सबसे पहले तो हमने काफ़ी सारी बार इसकी शिकायतें लिखत में भी की है, सोशल मीडिया के ऊपर भी सक्रिय बने रहते हैं इन समस्याओं को लेकर, मगर विधायक जी से संपर्क हो नहीं पाता है। उनको जितनी बार भी हम फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, हर बार कोई नया व्यक्ति फ़ोन उठाता है और कॉल ट्रांसफ़र कर देता है, तो डायरेक्ट विधायक जी से कभी संपर्क नहीं हो पाता है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से सीवर लाइन का काम चालू करने के नाम पर पूरी गली खोद डाली गई। गलियां खोदने के बाद लोगों का जीवन नरक सा हो गया है। विकास के नाम पर इन गलियों को खोदा गया, लेकिन सीवर का काम अभी तक नहीं हुआ है। कई बार तो टूटी हुई गलियों की वजह से बच्चे और बुजुर्ग तक गिर जाते हैं।
समस्या इतनी होती है कि गेट के बाहर खड़े देखते हैं कि पानी खत्म हो तो कुछ लेने जाए, यहाँ तक कि दूध राशन पानी सब चीज़ों के लिए तरस जाते हैं। जब माहौल ही सही नहीं है तो कहाँ से दूध पानी राशन लेकर आएंगे। इतना बुरा हाल हो जाता है कि बस घर से ही अंदर से ही देख देख के अपने को वो करते हैं। कुछ भी मतलब यहाँ पे व्यवस्था इतनी बेकार हुई पड़ी है कि बच्चों को तो हम निकलने दे ही नहीं सकते। कई बार बच्चे हमारे गिर गए हैं, चोटें लग गई है। मेरा बड़ा लड़का खुद इतनी जोर से गिरा, उसके मांस फ्रैक्चर हो गया हाथ में, और इससे ज़्यादा क्या मुसीबत आएगी हम पर। जितनी भी गलियाँ हैं सीवर के नाम पे जो ढकोसलेबाजी कर रहे हैं हमारे यहाँ वजीराबाद में, सीवर तो खाली नाम मात्र के लिए दिखावा कर रहे हैं ये, क्योंकि सीवर जो डलते हैं वो ऐसे टाइप के सीवर नहीं होते। सीवर के लाइन गलियाँ सारी खोद खोद के डाल दी, काम पूरा हो नहीं रहा, और नालियाँ सारे पानी भरी पड़ी है। नालियाँ जब गलियाँ तोड़ते हैं तो नालियाँ भी तोड़ देते हैं साथ साथ। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत नहीं की गई। लोगों का आरोप है कि विधायक दिलीप पांडे से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते, जिस वजह से इलाके के लोग काफी नाराज हैं और दिल्ली सरकार से अपनी समस्याएं दूर करने की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली से सूरज जायसवाल की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। दिल्ली स्पेशल में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।